टाइम पेस। तो यह हमारा चैप्टर 2 हिस्ट्री का 8वां नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 7वां नंबर वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर जो है उसका 2.1, 2.2 और 2.3 पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, विथ MCQ, किस प्रकार से जो डेट है उसको कैसे याद किया जाता है, उसका किस प्रकार से चार्ट बनाया जाता है, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में जो 1 से लेकर 7 वीडियो नंबर है उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा इस चैप्टर का, जाके वहाँ पे आराम से देख लीजिए। उसके बाद ही ये 8 वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग ने 2.1, 2.2 और 2.3 में ये सब पढ़ लिया था, किस प्रकार शिक्षा में सुधार हुआ, किस प्रकार से बुरी प्रथाओं में सुधार हुआ। 2.4 में हमको पढ़ना है उस समय जो बंगाल बोलो या भारत बोलो, उसमें जो हिंदू धर्म है, ठीक है, उस हिंदू धर्म में जो बुरी प्रथाएं थे, कुरीतियाँ थी, ठीक है, उसमें किस प्रकार से सुधार किया गया, किन्होंने उसमें सुधार किया, उनका क्या उद्देश्य रहा, ठीक है, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो आंदोलन है सुधार के लिए, हिंदू धर्म में सुधार के लिए ये चलाया। इसी विषयों के बारे में हमको इस चैप्टर में अभी 2.4 में पढ़ना है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग 2.3 में भी इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रह्म सभा की स्थापना क्यों की गई, ठीक है, और ब्रह्म सभा किस प्रकार से विभिन्न समय पे विभाजित होती रही, टुकड़ियों में टूटती रही, और अलग अलग समय में इसका नेतृत्व किसने किया, किस समय इसका नेतृत्व किसने किया, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि ब्रह्म समाज के बारे में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को ये सब ये जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 4 भागों में ये बट गया धीरे धीरे करके। तो वो कैसे बटा, ठीक है, इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि ब्रह्म समाज क्या है, किस उद्देश्य से इसको खोला गया, स्थापित किया। तो सभा, ब्रह्म सभा या इसको सभा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी सभा समझो, इतना तो तुम लोग को पता है, ब्रह्म सभा बोलो और इसी को 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, सभा बोलो या समाज बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो स्टार्टिंग में जब इसका नाम रखा गया तो सभा रखा गया, इसीलिए हम लोग अभी ब्रह्म सभा के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। ब्रह्म सभा बोलो या ब्रह्म समाज बोलो, दोनों बात एक ही है, तो डरना मत, ठीक है। भैया वहाँ पर काहे मिटा दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किताब में तुमको सभा लिखा रहेगा तो तुम कन्फ्यूज हो, इसीलिए सभा लिख दिए। लेकिन इसी का नाम बदल के 1830 में क्या रख दिया गया, ब्रह्म समाज रख दिया गया, ठीक है। तो देखो, ब्रह्म सभा की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने रविंद्रनाथ टैगोर को जानते ही होंगे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से किए थे। तो राजा राम मोहन राय ने देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। इसकी स्थापना हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक पाखंडों, आडंबरों को समाप्त करने के लिए हुआ था। हिंदू धर्म में उस समय जितने भी आडंबर थे, ठीक है, देखो उस समय जो पुरोहित थे जो पूजा करवाते थे वो विभिन्न प्रकार के आडंबर, मिथ्या बातों को फैला के रखे थे कि तुम इस भगवान की पूजा नहीं करोगे, तुम ये बलि नहीं दोगे, इस प्रकार से पूजा नहीं करोगे, दान दक्षिणा नहीं कर पाओगे, यज्ञ नहीं करवाओगे, ठीक है, तो तुमको पाप लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें उस समय समाज में बहुत चीज़ें फैली थी। तो इन सब चीज़ों को हिंदू धर्म से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्म सभा की स्थापना की। वेदों और उपनिषदों को आधार बनाकर उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा निरर्थक है तथा धर्म के साथ कुर्तियों का कोई संबंध नहीं है। विभिन्न प्रकार के वेदों, उपनिषदों, ठीक है, पुराणों की सहायता से राजा राम मोहन राय ने ये बताया लोगों को, क्या बताया कि जो मूर्ति पूजा है वो क्या है, निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। और भगवान जो ईश्वर है, इतने सारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं को बताया गया है, वो बोलते हैं ईश्वर सभी धर्मों, ईश्वर जो है चाहे किसी भी धर्म को, ईश्वर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। और मूर्ति पूजा अर्थात मूर्ति पूजा क्या है, निरर्थक, उसका कोई मायने नहीं रखता। मूर्तियों में भगवान नहीं बसते हैं तो मूर्तियों की पूजा करके कोई फायदा नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तथा धर्म के साथ कुर्तियों का कोई संबंध नहीं है। कुर्तियों मतलब जो सती प्रथा है या बाल विवाह है, इसका हम लोग के जो धर्म है उसके साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये सब पाखंडियों ने ये सब स्टार्ट किया है, तुम इसको धार्मिक नाम मत लो। जैसे हम कोई सती प्रथा करा रहे हैं तो हम बोलेंगे सती प्रथा हमारे धर्मों में किया गया है, बहुत
सही बात है। तो उन्होंने बताया नहीं, सती प्रथा और धर्म का, हमारे जो धर्म है उसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तुम इसको धार्मिक नाम देके अपनी जो गंदा काम है, बुरी कुरीतियाँ, बुरी प्रथाओं को मत फैलाओ, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा बोलो या ब्रह्म समाज में जो भी लोग जाते थे, ब्रह्म सभा बोलने का मतलब उन्होंने क्या, राजा राम मोहन राय ने स्टार्टिंग कैसे किया, एक रूम लिया, रूम में क्या किया उन्होंने, मूर्ति नहीं रखा, उसमें वेद पुराण उपनिषद इन सब चीज़ों को रखा और धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ते गए, उनके साथ जुड़ते गए और उनका वहाँ पे पूजा करने का एक अलग तरीका था। हिंदू धर्म में पूजा करने का क्या तरीका है, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते, फूल पत्ती चढ़ाते, इस प्रकार से पूजा करते हैं। लेकिन उस सभा में जाने वाले लोगों की जो पूजा करने का टेक्निक था, तरीका था, वो थोड़ा अलग था। वहाँ पर लोग जाते थे, वेदों को पढ़ते थे, ठीक है, और जो पुराण है उसको पढ़ते थे, ठीक है, जो उपनिषद होते हैं, ठीक है, ये भी धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ ही है, ठीक है, उपनिषद होते थे उसको पढ़ते थे, आपस में चर्चाएं करती थी, उसको ही गीत गाते थे, ठीक है। ये लोग वहाँ पे किसी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं करते थे, किसी प्रकार का भगवान पे जो ये फल फूल इस प्रकार के अर्पण नहीं करते थे, ये नहीं चढ़ाते थे। वो उस रूम में, उस सभा के लोग ऐसे थे, ठीक है। अब उस सभा में बोलो या उस समाज में, ब्रह्म समाज में जितने भी लोग जाते थे, या बोलो राजा राम मोहन राय ने किस उद्देश्य से, उनका क्या सिद्धांत था, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोलेगा ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के प्रमुख सिद्धांत कि क्या उनका आइडियोलॉजी था, क्या उनका प्रिंसिपल था राजा राम मोहन राय का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते थे। तो ब्रह्म समाज के लोग एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। ब्रह्म समाज के जो लोग होते थे, जो उसमें सभा में शामिल होते थे, जो वहाँ पर उस रूम में जाके पूजा पाठ करते थे, वो क्या करते थे, एक ईश्वर, उनके अनुसार ईश्वर इतने भागों में विभक्त नहीं है, ईश्वर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, उन्हीं की हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे। उनकी मूर्ति बना के पूजा नहीं करेंगे, बस उनको दिल से याद करके उनकी पूजा करेंगे। समझ में आ गया। ब्रह्म समाज के लोग मानते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, अजन्म और अजन्मा, यहाँ पे लिखा होगा अजन्मा और सृष्टि का रचयिता और संरक्षक है। उनका मानना था, जो भी ब्रह्म समाज के लोग थे या ब्रह्म सभा के लोग थे, उनका मानना था कि जो ईश्वर है वो क्या है, सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, अजन्मा, और ईश्वर ने कभी भी अवतार नहीं लिया है, ठीक है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है। सृष्टि का रचयिता, और इस पूरे संसार को बनाने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। और संरक्षण अर्थात इसकी जो रक्षा करते हैं वो भी कौन करते हैं, ईश्वर ही करते थे। ऐसी उनकी विचारधारा थे। सच्चे मन से अगर की गई प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करते हैं। अगर सच्चे मन से तुम भगवान की प्रार्थना करोगे तो ईश्वर क्या करेंगे, ये बातें तुमको स्वीकार करेंगे। इसी सब का इसी जैसा हम लोग रैदास के पद में भी पढ़े थे, इसी प्रकार का ईश्वर एक है, ठीक है, इसी सब चीज़ों को हम लोग वहाँ भी पढ़े थे, ठीक है। उसी प्रकार की विचारधारा इनकी भी थी। ब्रह्म समाज के लोग मूर्ति पूजन पर विश्वास नहीं करते थे, ये लोग मूर्ति पूजन पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के लोग किसी भी धार्मिक ग्रंथ को देवकृत नहीं मानते थे। मतलब जैसे हम लोग का जो धर्म ग्रंथ है, हम लोग क्या मानते हैं कि भगवानों ने उसकी रचना की, लेकिन इस समाज के जो भी लोग थे वो मानते थे इन ग्रंथों की, इन उपनिषदों की, वेदों की रचना इंसान ने ही किया है, कोई देव कोई भगवान नहीं बनाया है, ठीक है। सभी धर्मों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जो इस्लाम धर्म, सभी धर्मों की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। इसीलिए वो बोलते थे, इस सभा में जो भी लोग आते थे, इस समाज में जो भी लोग शामिल होते थे, उनको भी बोलते थे कि सभी धर्मों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना के लिए किसी भी मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते थे कि ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए किसी भी मंदिर मस्जिद की जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह फैले हुए हैं। तुम मन से ईश्वर की प्रार्थना करो, किसी मूर्ति के सामने नहीं, मन से तुम ईश्वर की प्रार्थना करो। अगर मन से तुम करता है तो ईश्वर तुम्हारी बातों को अवश्य सुनेंगे, ठीक है, और तुम्हारा जो भी इच्छा है उसको पूरा करेंगे। बोलने का मतलब क्या, इस समय देखो, पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते थे, उन लोगों ने बुरी चीज़ों को, बुरी प्रथाओं को, बुरी बातों को पूरे समाज में फैला चुके थे। मन के इंसान जो थे, उनके मन में भगवान को लेकर बहुत डर था, ठीक है। अगर तुम ऐसे नहीं किया तो भगवान तुमको दंड देंगे, भगवान तुम पे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से काम नहीं किया, इतना दान पुण्य नहीं किया, इस मूर्ति पर जल अर्पण या फिर भोग नहीं चलाया, यहाँ पे दान पुण्य नहीं किया तो भगवान तुमको ऐसा दंड देंगे, इस प्रकार से भगवान तुम पे क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार की बहुत चीज़ों को उन पुरोहितों ने क्या किया था, पूरे समाज में फैला के रखा था। उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की।
अब राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने क्या क्या कार्य किए, ये जो संगठन था, ग्रुप था लोगों का, ठीक है, उन्होंने राजा राम मोहन राय उनके नेतृत्व करते थे, और जो लोगों का संगठन था, ग्रुप था, ये राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, तो देखो पहला कार्य क्या करते थे वो लोग, उपनिषदों और वेदों के महत्व को सबके सामने लाना। ठीक है, इनका मुख्य काम था कि उपनिषद जो होता है या फिर हमारे जो ग्रंथ है वेद, उनके जो ज्ञान है, ठीक है, उनको सबके सामने लाना, सबके सामने लाना, सबको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उसमें क्या क्या लिखा है हमारे धर्म के बारे में, ठीक है, उन सब चीज़ों को लोगों को बताना। ठीक है, समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया। ब्रह्म समाज जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसका नेतृत्व किया, तो समाज में उस समय जितनी भी कुप्रथाएं थे, कुरीतियाँ थी, उसका उन्होंने क्या किया, जमकर विरोध किया। इस सभा के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, जमकर विरोध किया। ठीक है, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही ब्रह्म समाज ने कार्य किया, और उनके ही प्रत्ययन से, उनके ही मेहनत से क्या हुआ, 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। किसानों और मजदूरों के हित में आवाज़ उठाई। उस समय जो किसान थे, मजदूर थे, उस पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार करते थे, जमींदार तरह तरह के अत्याचार करते थे, तो ब्रह्म समाज के लोगों ने ही, ब्रह्म सभा के लोगों ने ही क्या किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाया। ठीक है, कि ये किसानों का साथ, मजदूरों के साथ गलत हो रहा है। इनके मजदूरों के साथ क्या होता था, 8-8 घंटा 20-20 घंटा 30-30 घंटा, मैंने 8-8 घंटा 20-20 घंटा 30 घंटा तो एक दिन में होता नहीं है, बहुत समय तक, ठीक है, काम करवाते थे, और उसको पैसा के नाम पे कुछ नहीं देते थे, 8 आना या उससे भी कम, बहुत कम। उस समय तो 8 आना भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम मैंने ये देते थे, ठीक है, पैसा देते थे, और काम बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते थे। ये सब गलत थी, इन सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने देखा कि जाति प्रथा बहुत फैली हुई है, ठीक है, तो उसका भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। अब तुम लोगों को पता है राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में समझ में आया, ये किस सिद्धांत पे चलते थे ये भी समझ में आया, ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई ये भी समझ में तुम लोग को आ गया होगा। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में अगर पूछेगा ब्रह्म समाज के क्या क्या कार्य थे तो यहाँ पे लिख देना, और सती प्रथा को जो हम लिखाए थे, ठीक है, डिटेल में लिख देना। अगर ये क्वेश्चन तुमको 4 या 8 मार्क्स में आया ना तो क्या करना, ये वाला 2-3 पॉइंट लिख देना, और ये जो सती प्रथा वाला पॉइंट है इसको डिटेल में लिख देना, किस प्रकार से उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसको बाद इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। पहले ये समझते हैं ब्रह्म समाज का विभाजन। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में। कब हुई पूछेगा, मृत्यु लिख लेना, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो, अभी इसको डिटेल में समझाएंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, ब्रह्म समाज को संभाला, ठीक है। उसके बाद केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में क्या हुए, मिल गए। और जब ये दोनों मिल गए ना तो इनका विचारधारा और इनका विचारधारा, दोनों विचारधारा मैच नहीं किया। ये अलग सोच रखने वाले व्यक्ति थे और ये अलग सोच रखने वाले व्यक्ति थी। तो अब देखो एक दल है, अब दल में क्या हुआ, आधा लोग इधर ये सोच रहा है, आधा लोग ये सोच रहा है, कुछ लोग इधर भाग रहा है, कुछ लोग इधर भाग रहा है, तो ये जो दल है वो क्या होगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार जो ब्रह्म समाज है वो 1866 में क्या हुआ, 2 टुकड़ों में बट गया। कुछ लोगों ने ब्रह्म समाज में जो लोग थे, कुछ लोगों ने देवेंद्रनाथ टैगोर का साथ दिया और कुछ लोगों ने केशव चंद्र सेन के साथ चले गए, ठीक है। 1866 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर का साथ दिया और कुछ लोगों ने क्या हुआ, केशव चंद्र सेन का साथ दिया। तो 1866 में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन ने क्या हुआ, कुछ लोगों को साथ, ब्रह्म समाज से ही कुछ लोगों को साथ लेकर एक नए समाज की स्थापना की, ठीक है, एक नए सभा की स्थापना की, जिसे हम बोलते हैं भारत ब्रह्म समाज। क्या बोलते हैं, भारत ब्रह्म समाज। समझ में आया ना। तो बोलेगा भारत ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया, तो केशव चंद्र सेन ने किया। कब किया, तो 1866 में किया, ठीक है। और ये जो ब्रह्म समाज था, कुछ लोग इसमें से कुछ लोग मिलकर
नाथ टैगोर के साथ आ गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ जो लोग आए उन्होंने क्या किया, अपने सभा का, अपने समाज का नाम रख लिया आदि ब्रह्म समाज। तो बोलेगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। भारत ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने किया। अब देखो केशव चंद्र सेन ने क्या किया, एक गलत काम कर दिया जिसको अभी हम पढ़ाते, ठीक है, एक बहुत ही गलत काम कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपनी 13 वर्ष की पोती जो है उसका विवाह कर दिया, मतलब बाल विवाह कर दिया। अब ये लोग काम किस में कर रहे थे, बुरी प्रथाओं को हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन केशव चंद्र सेन खुद ही क्या कर दिया, अपने ही घर में क्या कर दिया, बाल विवाह करवा दिया। अब ये लोग हटाने का काम कर रहे थे बाल विवाह, खुद ही बाल विवाह करवा दिए। तो कुछ लोग इससे क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए, इनसे भी झगड़ा हो गया कुछ लोगों का। तो इनका जो दल था भारत ब्रह्म समाज, वो भी क्या हुआ, 2 टुकड़ों में बट गया। कुछ लोग ब्रह्म समाज के साथ ही रह गए, मतलब ये जो दल 2 टुकड़ों में बटने का मतलब कुछ लोग इस मेन दल में ही रह गए, ठीक है। 1878 में ये दल भी क्या हुआ, 2 टुकड़ों में बट गए। कुछ लोग मेन दल में ही रह गए, कुछ लोग केशव चंद्र सेन के साथ ही रह गए। जो केशव चंद्र सेन के साथ रहे वो तो भारत ब्रह्म समाज ही कहलाया, भारत ब्रह्म समाज ही कहलाया। लेकिन कुछ लोग इस जो भारत ब्रह्म समाज है उससे अलग हो गए, और जो अलग हो गए उन्होंने क्या किया, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो समझ में आया होगा, ब्रह्म समाज मेन था, वहां से 2 टुकड़ा में बट गया, ये ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने जिस दल का नेतृत्व किया उसे हम बोलेंगे आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने जिस दल का नेतृत्व किया उसे हम बोलेंगे भारत ब्रह्म समाज। ये 2 टुकड़ों में कब बटा, 1866 समझ में आ गया होगा। 1866 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज जो मेन ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किया, वो 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है। अभी डेट में पढ़ेंगे, पहला ये आदि ब्रह्म समाज और दूसरा क्या, भारत ब्रह्म समाज। अब भारत ब्रह्म समाज भी क्या हुआ, 1878 में क्या हुआ, भारत ब्रह्म समाज में जितने भी लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने इनसे असंतुष्ट होकर अपना एक अलग समाज की स्थापना कर ली, एक अलग संगठन की स्थापना कर ली, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्रह्म समाज। उसकी स्थापना कब हुई, 1878 में हुई। तो समझ में आ गया। इस स्ट्रक्चर को पहले तुम लोग अच्छे से याद करो, लिख लो, उसके बाद हम लोग एक एक चीज के बारे में डेप्थ में पढ़ते, पहले इसको लिख लो। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज कई टुकड़ों में बट गया, उसी में से हम लोग को मुख्य रूप से आदि ब्रह्म समाज और भारत ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना है। यह हमारे सिलेबस में इसके बारे में ही डिटेल डिस्कशन है। तो अभी हम लोग आदि ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई, इतना तो सबको पता है। इसके बाद ब्रह्म समाज के समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन कमती गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज में जितने भी लोग शामिल थे, इनके कारण वो लोग धीरे धीरे ब्रह्म समाज को क्या हुए, छोड़ने लगे। सन 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व का भार देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। पूछ सकता है, ठीक है, ब्रह्म समाज का नेतृत्व, ठीक है, अभी तक 2 टुकड़ों में बटा नहीं है, ठीक है, अभी ब्रह्म समाज के नाम से ही जाना जाता है। ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। ये एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, मतलब इनका मानना था ईश्वर एक है, ठीक है। मूर्ति पूजन, मंदिर का विरोधी थे, माने मंदिर डालना, मूर्ति पूजन का विरोधी थे। इन लोगों का मानना था कि ये देखिए, ये ईश्वर है और ये मैं हूँ, भक्त हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, या अभी समाज में ऐसी फैली है कि जो पुरोहित है या पंडित बन गए, उस समय वो लोग क्या करते थे, तुम जो मांगेगा वो ईश्वर तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन लोगों का मानना था कि मेरे और ईश्वर के बीच कोई भी मीडिएटर, मतलब कोई भी माध्यम नहीं होना चाहिए। हम अपनी बातों को, अपनी जो भी प्रार्थना है डायरेक्ट अब मन में अगर सोच ले तो ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अभी उस समय क्या होता था, पूजा पाठ करवा के जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो लोग क्या करते थे, तुम्हारी जो प्रार्थना है वो भगवान के पास पहुंचाने का काम करते थे। तो इन सब चीज़ों का वो क्या करते थे, विरोधी करते थे। इस सभा से जुड़ने से पहले उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी, याद रखना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इनकी भी एक सभा थी जो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जिसमें तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो पूछेगा, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किन्होंने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। मतलब यह सभा था, जैसे देरोजियो वाला
पढ़े थे उनकी एक सभा था, उनका ही एक न्यूज़पेपर निकलता था, ठीक है। उसी पर तत्वबोधिनी जो सभा थी उनके लिए एक अलग न्यूज़पेपर आता था। उन्हीं यही लोग क्या करते थे, इस न्यूज़पेपर में अपने विचारों को रखते थे, ठीक है। वो क्या थी, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन होता था। इन्होंने मतलब किन्होंने, केशव देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। इन्होंने विधवा विवाह, नारी शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, मतलब इन सब चीज़ों में अपना योगदान दिया। सन 1858 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को इस सभा का नेतृत्व दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो केशव चंद्र सेन है उनको देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बोला कि अब तुम ब्रह्म समाज की आगे बढ़ाओ, इसकी देखभाल तुम करो, हम तुमको इसका नेतृत्व देते हैं, ठीक है। परंतु दोनों के विचारों में मेल ना होने से यह सभा दो हिस्सों में बट गई, ठीक है। अब नेतृत्व तो दे दिया, लेकिन अभी भी उनका रुतबा, जो देवेंद्र नाथ टैगोर है उनका रुतबा वही था, ठीक है। वो अभी भी मेन थे, सिर्फ काम काज कौन करते थे, केशव चंद्र सेन करते थे। लेकिन ये कुछ और सोच रहे थे, ये कुछ और सोच रहे थे। अब दो लोगों में जब मतभेद होगा तो उनका जो दल है, जो संगठन है, वो क्या होगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है, तुम समझ लो 5-6 दोस्त हो, ठीक है। दो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है तो कुछ लोग इस दोस्त का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इस दोस्त का सपोर्ट करते हैं, और वो जो दोस्ती है वो क्या होता है, टूट जाता है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार इनकी जो संगठन था, कुछ लोग इनका सपोर्ट करने लगे, कुछ लोग इनका सपोर्ट करने लगे, और ये जो संगठन था दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है। 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और उनके अनुयायियों ने ब्रह्म समाज की स्थापना, भारत ब्रह्म समाज की स्थापना की। मतलब 1866 में केशव चंद्र सेन इस सभा से, ब्रह्म समाज से क्या हो गया, अलग हो गया, उन्होंने अपनी एक अलग सभा की स्थापना कर ली, भारत ब्रह्म समाज की स्थापना की। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। समझ गए, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे, इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, जिसके कारण क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए और अलग अलग सभाओं का गठन कर लिया। अब तुम पूछेगा भैया किस बात पे इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, वो तो बताइए आप थोड़ा, ठीक है। किस बात पे इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, मतभेद हुआ था, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में मतभेद क्यों हुआ था, इस प्रकार का 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर पूछे तो देखो क्या पूछे। केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, ठीक है, पहले 1866 से पहले जो भी सभा थी उसको ब्रह्म समाज ही बोला गया, इस समय ना बटा। तो और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की जो इसका नेतृत्व कब संभाला, 1858 में संभाला। तो उस समय ये सभा किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के नाम से ही जाना जाता था। तो केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने ब्रह्म समाज की बहुत से प्रदेशों में शाखा खोली। मतलब उस समय बंगाल में ही ब्रह्म समाज की शाखाएँ थी, मतलब बंगाल में ही ब्रह्म समाज जो था, दल था, वो बंगाल में ही से विकसित था, ठीक है। लेकिन केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जब ये सभा का भाग दौड़ संभाला उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, भारत के अलग प्रदेशों में, अलग अलग समझ लो राज्यों में उन्होंने क्या किया, ये सभा की ब्रांचेस यानी शाखाएं खोलना स्टार्ट कर दी। सभी धर्मों को ब्रह्म समाज में शामिल किया, सभी धर्म के जो लोग हैं उनको क्या किया, ब्रह्म समाज में शामिल किया। लेकिन केशव जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ब्रह्म समाज को खोल के रखा था, ठीक है। लेकिन केशव चंद्र सेन ने क्या किया, सभी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको क्या किया, ब्रह्म समाज में सभी लोगों को ब्रह्म समाज में आने का निमंत्रण दिया, ठीक है, आने दिया, ठीक है। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। और ये जो केशव चंद्र सेन ने है उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की मदद से अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज, मतलब दो अलग अलग जातियों के लोगों के बीच का जो शादी होता है उसी को बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज या फिर अंतरजातीय विवाह। समझ रहे हो ना, ये सब तो चीज़ें तुम लोग फिल्मों में देखते होगा या समाज में आसपास देखते ही होगे। दो विभिन्न जाति के लड़का लड़की रहते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, शादी करते हैं, उसी को बोलते हैं अंतरजातीय विवाह। तो इसका उन्होंने समर्थन किया, बोले जाति पाति कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तुम इस जाति का है, तुम इस जाति का है, तुम अपने शादी कर सकता है। ये जाति जो है अंतरजातीय विवाह, ऐसा कानून था कि दो अलग अलग जातियों का लोग शादी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये शादी कर सकते हैं, इस चीज़ का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ये सब चीज़ें देख देवेंद्र नाथ टैगोर को पसंद नहीं आया। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ना वो अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था कि दो विभिन्न
विभिन्न जाति के लोग शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन केशव चंद्र सेन ने क्या किया, उनका समर्थन क्या, नहीं, शादी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देख के देवेंद्र नाथ टैगोर को लगा, ठीक है, कि देवेंद्र नाथ टैगोर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आया, इसलिए सन 1865 में उन्होंने नेतृत्व से निकाल दिया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने दिया था, केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने दिया था। तो 1865 ईस्वी में बोला तुम अब नेतृत्व नहीं करेगा, तुमको हम नेतृत्व से निकाल दिए, ठीक है, नेतृत्व से क्या कर दिए, निकाल दिए, तो तुमको ब्रह्म समाज से क्या कर दिए, अलग कर दिए। समझ में आ गया 1865 में क्या हुआ था, समझ में आ गया ना। एक्चुअली केशव चंद्र सेन बहुत प्रतिभा संपन्न आदमी थे, उनके बातों को सुन के लोग प्रभावित हो जाते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रह्म समाज में जो केशव चंद्र सेन का जो रुतबा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो रुतबा था वो धीरे धीरे कमने लगा। इन्होंने देखा ये देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मेरा रुतबा कमते जा रहा है। इन सब चीज़ों से भी इनसे क्या था, आक्रोश था, गुस्सा था, ठीक है। और भी ये जो अंतर्जातीय विवाह या सभी धर्मों के लिए जो खोल दिया, उन सब चीज़ों से भी इनको देवेंद्र नाथ टैगोर को केशव चंद्र सेन से क्या था, आक्रोश था, गुस्सा था। इसीलिए क्या किया, 1865 में उन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से अलग कर दिया। अब वहाँ से उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग सभा की स्थापना कर ली, ठीक है। अब देखो भारत ब्रह्म समाज के बारे में क्या जानते हो। सन 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज से निकाले जाने पर अपने अनुयायियों को साथ लेकर उन्होंने 1866 में भारत ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब 1865 में इन्हें ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें क्या किया, निकाल दिया, तो कुछ लोग इनका सपोर्ट किए, ठीक है। और जो लोग इनका सपोर्ट किए उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनके अनुयायी बोलेंगे, ठीक है। और वो लोग मिलकर अपनी एक नया सभा की स्थापना करते हैं 1866 में। उस सभा का नाम क्या देते हैं, भारत ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर मद्रास, मुंबई, अन्य जगहों पर भी स्थापित की गई थी, ठीक है। समझ ही सकते हो, जब ये ब्रह्म समाज में मिले थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की शाखाएं खोलना स्टार्ट की थी। इन्होंने अपनी सभी धर्मों के लिए ब्रह्म समाज के दरवाजे खोल दिए, जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। केशव चंद्र सेन ने ये सब चीज़ों का समर्थन किया। अब उसके बाद देखो, परंतु इन्होंने अपनी 13 वर्ष की पुत्री, उस समय क्या पोती बोले थे, नहीं पुत्री ही बोले होंगे, ठीक है, मैंने पोती बोल दिए होंगे गलत से, लेकिन क्या होगा, पुत्री। तो इन्होंने क्या किया, ये अच्छा काम तो कर रहे थे, ठीक है, ये सब अच्छा काम कर रहे थे, ये अलग हो गए 1866 में, अलग हो गए। उसके बाद समाज में जितनी बुरी प्रथाएं थे, बाल विवाह का विरोध करते थे। केशव चंद्र सेन बाल विवाह का विरोध करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, बहुत चीज़ों का विरोध करते थे, ठीक है। समाज में उस समय जितनी भी बुरी चीज़ें थी सबका ये विरोध करते थे, जितनी भी हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी सबका विरोध करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनसे एक ही गलती हो गई कि अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह बिहार के महाराज के संग पूरे हिंदू रीति रिवाज के संग करवा दिया, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज के साथ। इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन ने क्या किया, वो तो अलग हो गए वहाँ से, अपनी एक सभा की स्थापना कर ली, और फिर समाज में जितनी भी बुरी रीति थी, रीति रिवाज, उसका विरोध करते थे। लेकिन खुद ही क्या किए, खुद ही 13 वर्ष की पुत्री और 13 वर्ष की पुत्री मतलब बाल विवाह, 13 वर्ष की पुत्री का शादी हो गया मतलब बाल विवाह हो गया, ठीक है। तो बाल विवाह बिहार के एक महाराज थे, कुछ बिहार के महाराज थे, ठीक है, उन्हीं के साथ करवा दिया, ठीक है। अब देखो ये लोग खुद, ये जो दल था ये क्या करता था, समाज में जितनी कुप्रथाएं थी उसका क्या करते थे, विरोध करते थे, क्या करते थे, विरोध करते थे। लेकिन इन्होंने खुद ही क्या किया, बाल विवाह करवा दिया। अब खुद ही बाल विवाह करवा दिया, तो जो लोग इनके साथ शामिल थे, क्यों शामिल थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। अब इन्होंने खुद ही बाल विवाह करवा दिया, तो जो लोग इनके साथ शामिल थे, कुछ लोग क्या हो गए, इनसे गुस्सा हो गए, असंतुष्ट हो गए, ठीक है, वही आगे लिखा है, जिससे कुछ लोग असंतुष्ट हो गए और कुछ लोग क्या हो गए, असंतुष्ट, गुस्सा हो गए, ठीक है। आनंद मोहन बोस के साथ कुछ लोग 1878 में इस दल के से अलग हो गए, होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इनसे क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए, तुम बोलते हो कि बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए, तुम खुद ही अपनी पुत्री की बाल विवाह करवा रहे हो, हम तुमसे अलग हो गए। कुछ लोग क्या हो गए, इस दल से जो
अब भारत ब्रह्म समाज है उससे क्या हो गए, अलग हो गए, और उन्होंने क्या किया, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में ये लोग क्या हो गए, भारत ब्रह्म समाज से अलग हो गए। कुछ लोगों का ग्रुप अलग हो गया और उन्होंने क्या किया, 1878 में अपनी एक नया समाज, अपनी एक नया सभा की स्थापना कर दी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्रह्म समाज बोलते हैं। तो यहाँ तुम लोग को समझ में आया होगा। आई होप तुमको पूरा भारत जो ब्रह्म समाज है वो समझ में आया होगा, उनका क्या सिद्धांत है वो समझ में आया। ब्रह्म समाज के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने क्या काम किए वो भी समझ में आया होगा। ब्रह्म समाज कैसे विभिन्न टुकड़ों में बट गया वो भी तुमको समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से डिटेल से लिख लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से तुम लोग लिख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।